स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉड्यूल 8 जो निष्ठा FLN 3.0 के अंतर्गत है, सीखने का आकलन। आकलन भाग के सभी 40 प्रश्न देखेंगे। आपको 20 प्रश्न मिलेंगे इसमें से। ये हिंदी भाषी सभी राज्यों के लिए है। प्रश्नोत्तरी भाग या आकलन भाग को देखते हम। आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और किसका अभिन्न अंग होता है? पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक किसको बढ़ावा देती हैं? भाषा और संप्रेषण कौशलों। फोर्थ ऑप्शन सही है। परिभाषा से 360 डिग्री रिपोर्ट क्या है? समग्र और बहुआयामी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। तो क्या है अंतिम लक्ष्य? बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्ति करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें देखिए ऊपर नीचे दिख रहा है, ये साफ नहीं दिख रहा है, तो अगर नहीं भी आ रहा है समस्या समाधान करने में सहायता करना, तो भी वो उसमें साथ में दे रखा है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। जारी आकलन सूचना के लिए आवश्यक है। तो किसके लिए आवश्यक है? विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। तो क्या शामिल है? 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। तो इससे क्या होगा? अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकासों में अभिभावकों और परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। पुस्तक निर्माण क्षेत्र होता है, लेखन क्षेत्र होता है, पठन या पुस्तक क्षेत्र होता है, ब्लॉक बिल्डिंग नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। कब बल नहीं देना चाहिए? यदि बच्चा सहज नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? तो पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना कोई गतिविधि नहीं है, ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो विविध उपकरण और आकलन की तकनीकों की आवश्यकता होती है। इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है। तो सीखना बन जाएगा इससे सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। सेकंड ऑप्शन सही है। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? कार्यपत्रिका है, ड्राइंग है, फोटोग्राफ है, कक्षा में उत्तर देना नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की कौन सी प्रगति का अवलोकन कर रहा है? तो बुनियादी संख्या ज्ञान। थर्ड ऑप्शन सही है। हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। तो खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने या खेल से। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। तो कैसा होगा? समग्र स्वरूप का। फोर्थ ऑप्शन सही है। जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने कहता है, तो शिक्षक किसका अवलोकन और आकलन कर रहा है? बुनियादी साक्षरता का। थर्ड ऑप्शन सही है। जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा है, तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की कौन सी प्रगति का अवलोकन कर रहा है? तो इसमें बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। फोर्थ ऑप्शन सही है। आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। इसका सेकंड ऑप्शन सही है।
FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। तो इस फोल्डर को क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। सेकंड ऑप्शन सही है। तो इसके आपके 20 क्वेश्चन हो गए, इनको सबमिट करेंगे, ये स्कोर हो गया। अब बाकी के 20 क्वेश्चन और देखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले 20 क्वेश्चंस में से ही आपको मिले, लेकिन जो टोटल 40 क्वेश्चंस हैं इनमें से आपको 20 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। क्या है गतिविधि? बुनियादी साक्षरता की गतिविधि है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और कैसा होना चाहिए? सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आपको जो ऊपर वाला ऑप्शन आया उस पर मार्क कर दीजिए। तो ऊपर में जो भी आ रहा हो, मान लीजिए सेकंड और थर्ड में आ रहा है तो सेकंड पे मार्क कर दीजिए, थर्ड फोर्थ में आ रहा है तो थर्ड पे मार्क कर दीजिए। गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। तो क्या आकलन प्रदान करेगा? संज्ञानात्मक विकास। पहला ऑप्शन सही है। बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। रेटिंग स्केल है, जांच सूची है, वृत्तांत अभिलेख है, साथ ही शिक्षक से बात करना नहीं है। इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करके दे सकते हैं। क्या सुनिश्चित करके दे सकते हैं? आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्त कौशल वस्तुएं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। क्या है? 360 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन सही है। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन सही है। गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता है। पहले देखिए, पहले दूसरे चौथे होते हैं, पेंट और ब्रश नहीं होता है, तो थर्ड ऑप्शन सही है इसका। किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है, उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। फर्स्ट ऑप्शन सही है। FLN में आकलन का उद्देश्य है। तो आकलन का क्या उद्देश्य है? बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन सही है। पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। तो खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने खेल से प्रोत्साहित करते हैं। सेकंड ऑप्शन सही है। कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? तो वो सीखने के गतिविधि केंद्र होते हैं। थर्ड ऑप्शन सही है। बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और किसमें मदद करेगा? उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। सेकंड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? एक शिक्षक के लिए बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। पहला ऑप्शन सही है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए क्या सहायता करता है? सीखने की योग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। बच्चे विविध पृष्ठभूमि से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। थर्ड ऑप्शन सही है इसका। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में किस किस को शामिल होना चाहिए? प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। पहला ऑप्शन सही है। इसमें से आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उनको आपको 70% से ज़्यादा करने पर ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन सभी कोर्सेज़ के लिंक, सारे प्रदेशों के कोर्सेज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।